इस लकीर के पार करने से न तो मैं किसी को रोक सकता हूं, न तो रोकना चाहता हूं। आप सब अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हां, अगर कोई मेरे फैसले के खिलाफ इस लकीर के पार जाता है तो मुझे लगेगा कि अपने बच्चों की तरह उसके दिल में भी मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। आज माँ की ममता के सामने फिर हारने लगी थी मैं। अच्छा किया आपने एहसास करा दिया कि मेरी जो ममता हर कदम पर हारने लगी थी, उसके लिए मैं आपको क्यों हारने पर मजबूर कर रही हूँ। माफ कर दीजिए। सुनंदा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी ममता के बीच दीवार बनकर खड़ा हूं तो तुम ये दीवार तोड़ सकती हो। जिसे आप दीवार कह रहे हैं वो तो हमारे रिश्ते और इस घर परिवार की बुनियाद है जी। उसे ही अगर तोड़ दूंगी तो जो है वो भी नहीं बचेगा। मैं आपके साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी। कितनी बार समझाया है कांति को अपने खाने का ठीक से ख्याल रखा करे, लेकिन ये बचपन से ही पेट के मामले में नाजुक है कांति। और अब तो वैसे भी क्या खा रहा है और कैसा खा रहा है सब देख रही हूं मैं। तबीयत तो खराब होनी ही थी। घर में वक्त पर खाने का और हरी सब्जियां ज्यादा बनाने का जो नियम बनाया था वो इसी कांति की वजह से ही था। लेकिन अब हेलो डॉक्टर, मैं कोकिला बात कर रही हूँ। नहीं, उनकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। हाँ, मैंने सारी दवाइयां वक्त से दी हैं, पर दवाई पेट में जाने से पहले ही उल्टी कर देते हैं। डॉक्टर प्लीज, आप अगर आ जाते। सुबह डॉक्टर, तब तक तो हालत और बिगड़ जाएगी। प्लीज अगर आप। जी जी, हाँ मैं दवाई दे दूंगी उन्हें। प्लीज सुबह होते ही आप तुरंत चले आना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। बिल्कुल वैसी ही तबीयत खराब है
जैसी 4 साल पहले थी। तब इन्होंने कुछ दवा खुद बनाकर इसे पिलाई थी और इसे बहुत आराम भी मिल गया था। अगर आज ये लकीरें बीच में ना होती तो कब की इन्होंने दवा बनाकर इसे पिला भी दी होती और इसे आराम भी हो गया होता। देखा ना, मर रहे थे इनके लिए। मेरा घर, मेरा परिवार। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई? कोई खबर पूछने आया? यहाँ तुम इतना तड़प रहे हो और धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। डोंट फील बैड। तुम्हें यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है और वो लोग वहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। और वो तुम्हारे बापूजी यूं तो रिश्ते की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज कहाँ है? आराम से बेटा, आराम से। लो, ये पी लो। बचपन में जब जब तुम्हें पेट में तकलीफ होती थी, इसी से ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती थी। याद है तुम्हें? चलता हूं। अपना ख्याल रखना कांति।
बापूजी, साबित क्या करना चाहते हैं आप? अच्छाई का नाटक बंद कर दीजिए। आप बाहर बैठकर बुराई कीजिए मेरे डैडी की, सिर्फ जानकी के पापा के सामने नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ पर्चियां छपवाइए और आते जाते सबको दीजिए कि मेरे डैडी कितने बुरे हैं। कोई कितनी भी अच्छाई करे ना, आपको तो उसमें बुराई नजर आई, क्योंकि खुद के मन में बुराई है ना। कहाँ? इसीलिए कहती हूँ ये अच्छाई का नाटक बंद कर दीजिए। और हाँ, दोबारा मेरे हिस्से में कदम रखने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि ये लकीर आपने खुद खींची है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि छोटे बच्चे की तरह आप ये लकीर पार न करें। डोंट फील बैड। दर्द से तड़प रहा था मेरा बेटा, मेरा कांति, तो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे और दर्द कम करने पहुंच गए उसके पास। माफ करना कोकिला बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी ही औलाद को अपना मान बैठा। कांति की सेहत पहले से काफी बेहतर है। आपकी दवा ने बहुत असर किया है और उससे भी ज्यादा आपके प्यार ने। मैं जानती हूं कोकिला की बात को लेकर अब भी आप बहुत दुखी हैं। नहीं सुनंदा, बुराई को याद करके मैं खुद बुरा बनना नहीं चाहता। उसने जहर उगला लेकिन मैंने लिया ही नहीं। तो फिर हरि और मनहर के व्यवहार से दुख पहुंचा है आपको कि वो दोनों चुपचाप खड़े रहे और फिर चले गए? उनसे तो कोई अपेक्षा ही नहीं। अब तो वो कुछ करे या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा क्या हुआ है जिसे आप इतने उदास हैं? वो दिन याद आ गए जब ये बच्चे इतने छोटे छोटे, जब ये बोल भी नहीं सकते थे, गोद में लेकर खिलाता था, पीठ पर झुलाता था। इनका अपनापन भी इतना पवित्र और गहरा था। बिना मेरे हाथ थामे और बिना तुम्हारे आंचल पकड़े ये बच्चे सोते भी नहीं थे। और आपस में लड़ते रहते थे कि आपके साथ कौन सोएगा और मेरे साथ कौन। ये बच्चे बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन इनका दर्द हम कैसे समझ लेते थे सुनंदा। कब इनका पेट दुख रहा है, कब कान और कब सर। यही तो होता है खून का रिश्ता, जो सिर्फ दिलों को ही नहीं आत्माओं को भी जोड़ता है। तो फिर आज आत्माओं का वो जुड़ाव कैसे टूट गया सुनंदा? कैसे पानी हो गया वो एक ही खून? कैसे दिल अलग हो गए हम सबके? क्या सचमुच जमीन पर खींची इन लकीरों में इतनी ताकत है कि उन्होंने तुम्हारी कोख
और मैंने दी परवरिश को जुटला दिया। हम माँ बाप को ही हरा दिया इन दोनों लकीरों ने। हमें हमारे बच्चों से दूर कर दिया सुनंदा। कोई मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, मेरी इज्जत, नाम, दौलत, सब, लेकिन मुझे मेरे वो दिन लौटा दे। मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खुशियों के दिन लौटा दे। इंदु, कांति भाई है मेरा, और चलो भाई के रिश्ते से ना सही, इंसानियत ही समझ लो। एक बार मिलने में क्या हर्ज है? इंसानियत इंसानों के साथ दिखाई जाती है, उन लोगों के साथ इंसानियत नहीं दिखाई जाती जो इंसानियत दिखाने पर खरी खोटी सुनाए। अरे बापूजी तक को नहीं छोड़ा कोकी भाभी ने। अरे मैं तो इतना कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि मामला सीरियस हो सकता है, तो मैं सिर्फ एक बार जाके देख लूं। जाइए जाइए, इतना ही कलेजा टूटता है ना आपका आपके भाई के लिए, तो जाइए मिलकर आइए। बुरा मत मानिए जी, मैं नहीं चाहती कि आप भलाई करने जाएं और आपकी बेइज्जती हो जाए। मन्नर भाई आपके बड़े भाई है ना, क्या वो गए कांति भाई की खबर पूछने के लिए? नहीं ना? हरी भी तो नहीं गया ना मिलने। और छोटा भाई है तो क्या हुआ, है तो वो भी सगा ना, एक माँ का जाया। लेकिन नहीं, आपका खून ज्यादा बोलेगा ना। अरे मैं पूछती हूँ, जब आप जेल में थे तो इन सगे वालों में से कौन आया था आपको बचाने के लिए? अरे हमारे लिए किसी ने क्या किया है जो हम किसी के लिए कुछ करें? सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें दानवीर कर्ण बनकर किसी के पीछे सब कुछ लुटा देने की क्या जरूरत है? और फिर भी अगर आप चले भी गए तो आपके इन जज्बातों को समझेगा कौन? अरे बड़े भाई के प्यार को महसूस कौन करेगा वहां पर? उल्टा और मुंह पर कीचड़ लगवा के आ जाएंगे आप। कोकिला नाम है उसका, कोकिला, समझे? भाई के लिए दिल में प्यार है ना, तो दिल में ही रहने दीजिए। अरे पहले आपके भाइयों को आपके प्यार के लायक तो बनने दीजिए। आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझ लेंगे वो लोग। आप वहां मदद करने जा रहे हो, लेकिन उन लोगों को लगेगा कि आपको मदद चाहिए। इसीलिए मेरी मानिए तो आपके भाई के ठीक होने के लिए यहीं बैठकर पूजा पाठ कर लीजिए। यहीं बैठकर प्रार्थना कर लो ना भगवान से। प्यार सच्चा है तो दिखावे की क्या जरूरत है? हाँ। मेरा इस महीने के घर खर्च में मेरा हिस्सा।